हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2020 का जो ये है स्मृति पर आधारित मॉडल पेपर है। बच्चों, 2020 का जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर है। आप लोग मेरे साथ आज इसको हल करिए, सॉल्व करिए, और यदि इसमें आपको कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर मुझे इस प्रश्न में दिक्कत आई है, इस प्रश्न को हल करने में दिक्कत आई है। मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा बच्चों। और बच्चों, एक बात, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको हम तैयारी करा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की। ठीक है बच्चों, तो चलिए सीधे हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है बच्चों खंड 1। बच्चों, खंड 1 में लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4, जो प्रश्न संख्या देखिए 1 2 3 4 नीचे है ना, देखिए 2 3 है, फिर देखिए 4 है। तो ये जो 4 प्रश्न बच्चों दे रखे हैं ना, इसमें क्या करना है, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, मतलब इनमें से 3 ना सेम है, सिमिलर हैं, जबकि एक चित्र ना क्या है, भिन्न है। बच्चों, अन्य से भिन्न चित्र का आपको क्या करना है, चयन करना है, और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR, बच्चों एक OMR सीट होती है, उत्तर पत्रिका जिसे बोलते हैं, आंसर सीट, उसमें जो है उस गोले को काला करना है। ठीक है ना, उस वृत्त को काला करना होगा, जो आपका ऑप्शन आपको लगता है कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सीधे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, के है, आई है, टी है, फिर यहाँ पर देखिए TIK है, यहाँ पे ITK है, देखिए यहाँ पे K है, IT है, लेकिन देखिए यहाँ पे IKC है, देखिए यहाँ C हो गया, जबकि यहाँ देखिए 3, तो ये 3 एक जैसे हैं, ये वाला क्या है, डिफरेंट है। तो इसका 4 नंबर हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो आप समझिए कि ये इसका डिफरेंट है, ये 3 समान है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन ये देखिए नहीं है। ठीक है ना, तो इसका ये हो जाएगा, क्योंकि ये इन तीनों से डिफरेंट है। अब हम इसकी बात करेंगे। देखिए ये इसमें जो एरो है बाहर है, इसमें भी एरो बाहर है, इसमें भी एरो बाहर दिया गया है, देख लीजिए आप अच्छे से, और इसमें क्या है, एरो अंदर की ओर है, तो ये इसका हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और बहुत जल्दी इनको हम लोग हल कर लेते हैं। मेंटल एबिलिटी में बच्चों आप लोगों की जो है वो 40 प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये बहुत आसान होते हैं, आप इनको आप ध्यान रखिए, बहुत आसान होते हैं। अगले प्रश्न पर देखिए, ये एक क्या बना हुआ है, स्क्वायर है, यानी वर्ग है, यहाँ भी देखिए एक वर्ग है, यहाँ भी एक वर्ग है, यहाँ भी एक वर्ग है, लेकिन इनमें अंतर क्या है, इसमें देखिए यहाँ बनाया, इस एज को इन्होंने कट किया, यहाँ पे इस एज को, इसमें देखिए इसको नहीं, अंदर वाले को कर दिया, इसका मतलब इसका ये वाला उत्तर हमारा जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न खंड 2 से आता है, खंड 2 से लिखा है प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र। देखिए बच्चों, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर 1 2 3 और 4 में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। 4 देखिए उत्तर चित्र हैं, 4 दे रखे हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें, मतलब समरूप का मतलब इसके ही जैसा चित्र यहाँ पे कोई आपको दिख रहा हो, उस पर आप टिक लगाइए और OMR उत्तर पत्रिका में उसको गोले को काला करिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे बना है ना, देखिए 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 है ना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ये 5, यानी पंचभुज है ये। और इस पंचभुज में हम ये देखेंगे कि इसी के जैसा ही फिगर इनमें कौन सा बना हुआ है। ठीक, देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने इसमें ऐसे काट दिया है। इसकी बात करते हैं, देखिए ये भी नहीं होगा, है ना। और इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऐसे, देखिए ये ऐसे काटा और ये ऐसे, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें ऐसे काटा और ऐसे काटा, है ना। देखिए अब एक चीज़ आपको बताते हैं, इसमें डिफरेंट कौन सा है। ये वाला मतलब ये और ये जो है मेल नहीं खाते हैं, इसका मेल ये खाता है, दूसरा वाला। ठीक है बच्चों, कैसे, देखिए जो हमने आपको बताया कि ये जो लाइन उन्होंने वो खींची है ऐसे ही एक लाइन यहाँ से इसमें खींचनी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं खींची है, इसमें है। तो ये वाला जो फिगर है वो सेम इसकी तरह है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा देखिए ये एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें देखिए काले कौन से, एक, फिर ये है, फिर दूसरा छोड़ा तीसरा है, चौथा पांचवा छठा है। तो देखिए इसमें ये होगा नहीं। इसको देखिए बच्चों, इसमें
इसको फिगर काला किया, इसको छोड़ा, फिर इसके दो छोड़े और फिर ये काला कर दिया। इसमें ये होगा नहीं, यही इसमें भी दूसरा ही होगा बच्चों, इसमें भी क्या होगा, दूसरा ही फिगर हमारा इसके जैसा होगा। ठीक है, समझ में आपको आया। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप लोग ध्यान से कि ये जो फिगर है ये भी देखिए किसमें ऐसा बना हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 है सर्कल, इसमें नहीं, ये हो नहीं सकता, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, ये दूसरा है, यानी दूसरा इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए, ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यही होगा तीसरा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न संख्या 9 से 12 बच्चों 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया। देखिए प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र 1, 2, 3, 4 पर गौर करें और उस उत्तर चित्र का पता लगाइए जिसका बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा, यानी पैटर्न पूरा करने वाला प्रश्न आ गया। इसमें कौन सा पैटर्न होगा। ठीक है, देखिए जैसा हमको पता है बच्चों, यही यहाँ पर देखिए बच्चों इन्होंने काला किया है, काला किया है ना बच्चों, ऐसे ही यहाँ भी ऐसे काला करना चाहिए इनको, ये पूरा ऐसे काले हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। फिर ये जो फिगर बनाया है ऐसे बनेगा, फिर ये इन्होंने ऐसे फिगर ऐसे ऐसे करना है, इसका मतलब ये और ये होगा, ये और यही पहला वाला होगा इसमें। ठीक है ना, ये होगा नहीं, ये होगा, ये होगा नहीं। अब आते हैं इस पे, देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, इससे मिला दीजिए, और जो ये एरो बने हैं वो ऐसे 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 और ऐसे, वो देखिए किसमें ऐसा बना है, देखिए इसमें अंदर की ओर, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा। इसमें सारे के सारे एरो देखिए बाहर हैं, दूसरा वाला इसका होगा। आगे चलते 11, 12 पे। तो 11 नंबर देखिए बच्चों, 11 में हम ऐसे इसको मिलाएंगे, ये होगा, ये देखिए इसमें बनाया है ऐसे इन्होंने, यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, इसमें ये होगा नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है, ये है, इसका पहला वाला होगा, नहीं पहला नहीं होगा, सॉरी, इसमें इन्होंने बाहर की ओर बनाया है इसको, ये ऐसे बनेगा बाहर, और ये अंदर की ओर ऐसे डॉटेड बनेंगे, तो ये अंदर की ओर डॉटेड बनेंगे, और चौथा इसका। ठीक है, आगे जी 12 में देखिए, 12 नंबर, यहाँ पे तो ऐसे बनाया जाएगा और यहाँ ऐसे बनाया जाएगा, यानी ये ऐसे बनाया जाएगा और ये ऐसे बनाया जाएगा। फिर ये जो है इसको शेडेड करेंगे छायांकित, चौथे में ये ऐसा। अब बच्चों हम लोग अगले खंड में पहुंचेंगे, खंड नंबर 4। जो खंड नंबर 4 है बच्चों, इसका निर्देश बहुत अच्छे से हमको पढ़ना होता है, क्योंकि बच्चे निर्देश नहीं पढ़ के वो सीधे प्रश्नों को हल करने लगते हैं और बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। 40 प्रश्न आते हैं मेंटल एबिलिटी में, मानसिक योग्यता में, और बहुत ही आसान होते हैं, इसमें पूरे नंबर बच्चे गेन कर लेते हैं। 40 में 40 प्रश्न सही कर देते हैं और उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो समय का बर्बाद न करते हुए सीधे हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। लिखा है बच्चों प्रश्न संख्या 13 से 16 में, बच्चों प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए। देखिए 1, 2, 3, बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, तो चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया। देखिए चौथे के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में, दाईं ओर देखिए बच्चों ये उत्तर चित्र दे रखे हैं, उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, एक चित्र का चयन करें और जिस प्रश्न चित्र को खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। बच्चों हमारे सामने ये देखिए 3 प्रश्न दे रखे हैं, 3 फिगर दे रखे हैं, और यहाँ पर जो जगह छोड़ी है उसमें से कोई एक उत्तर होगा जो यहाँ पे भरा जाएगा। आइए देखते हैं कौन सा उत्तर होगा। बच्चों देखिए ये जो हमारे पास बना हुआ है इसको इन्होंने क्या किया, ऐसे घुमा दिया है, जो है ऐसे घुमाओगे तो जब ये घुमाओगे तो ये ऊपर, ये सामने है ना, ये नीचे आ जाएगा। फिर इसी को घुमाया इन्होंने ऐसे, फिर ये घूमेगा ऐसे, तो ये आ जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज। देखिए
क्लॉकवाइज मैंने घड़ी की जो सुई जैसे घूमती है ऐसे 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 में घुमाना है। तो पहले हमने इसको, ये ऐसे था, इसको घुमाया तो नीचे हो गया, फिर ऐसे घुमाया तो ऊपर हो गया, फिर घुमाया तो सामने आ जाएगा, यानी ये होगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। बच्चों 14 में देखिए, 14 में क्या किया इन्होंने। बच्चों 14 में हम इसको, जो एरो को हम पकड़ते हैं, इस एरो को पकड़ के घुमाते हैं, क्योंकि ये एरो जब यहाँ आया फिर इसके बाद यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आएगा, यानी एरो यहाँ आएगा। ठीक है, अब जो हमारा जो ये ऐसे आएगा तो सर्कल यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा सर्कल, इसका तो यहाँ आएगा। तो देखिए ऊपर एरो होगा सर्कल होगा, ऊपर एरो होगा सर्कल होगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एरो नीचे चला गया है। तो इन तीन में से ही हम देखेंगे कि किस में हो सकता है। ठीक है, देखिए तो अब हमने इसके बाद जो है ना बच्चों क्या देखा, हम इसको देखेंगे, ये जो हमारा रेक्टेंगल बना ना, इस रेक्टेंगल को भी देखेंगे। तो ये ऐसे गया, ये ऐसे आएगा, तो रेक्टेंगल इधर आ गया, यानी रेक्टेंगल इधर आएगा, इसका रेक्टेंगल नीचे आएगा, रेक्टेंगल नीचे आएगा और खड़ा होगा, लेटेगा नहीं, खड़ा होगा। तो देखिए इसमें खड़ा है, इसमें लेटा है, तो ये होगा नहीं, यानी ये और ये दो उत्तर चले गए। अब इन दो में से बात करते हैं, इन दोनों में, इसमें ट्रायंगल इस तरफ होगा, ये ट्रायंगल की दिशा ली देनी कि दूसरा इसमें सही होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पे सर्कल बना है, इसका यहाँ क्रॉस कर दिया है, इसके ऊपर एक सर्कल और बना दिया है, सर्कल क्रॉस सर्कल, है ना बच्चों। अब आगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर एक थे, यहाँ दो हो गए, यहाँ तीन हो गए, अब यहाँ चार आएंगे। तो चार आएंगे तो क्या होगा, और सर्कल के नीचे क्रॉस है, तो यहाँ सर्कल के नीचे क्रॉस आना चाहिए, सर्कल के नीचे क्रॉस, इसमें ये है तीसरे में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है समस्या आकृति दे रखी, ये और इसके बाद यहाँ जगह छोड़ दी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ दो हो गए, यहाँ तीन हो गए, तो अगले में चार होंगे। देखिए यहाँ सीधा है, इसको उल्टा कर दिया, यहाँ सीधा यहाँ उल्टा हो जाएगा और चार होंगे। तो किस में होगा, वो हमारा थर्ड वाले में होगा। ठीक है, खंड 5वें में 17 से 20 प्रश्न दे रखे हैं। देखिए 17, 18 है ना, नीचे 19, 20 भी है। तो इसमें क्या बता रहा है कि जो समस्या आकृति है, इसमें जो पहला फिगर है दूसरे फिगर से एक संबंध रखता है, मतलब ये फिगर इस फिगर से एक संबंध रखता है, ऐसे ही ये फिगर भी इस फिगर से एक संबंध रखता है। तो वो कौन सा उत्तर होगा इन चार उत्तरों में से जो इसके जैसे संबंध रखेगा। बच्चों देखिए यहाँ पर देखिए 3 और 3 क्रॉस बने हुए हैं, और 1 2 3 4 ब्लॉक है, 1 2 3 4 ब्लॉक यहाँ पर भी है। इन्होंने क्या किया, इसको भी ब्लॉक कर दिया, कलर कर दिया। अब इसमें देखिए यहाँ पर किया है, तो ये और ये भी हो जाएगा, और ये वाला ब्लैक छूट जाएगा। वो किस में है बच्चों, वो हमारा थर्ड वाले में है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 देखिए बच्चों, 18 में ये और ये एक संबंध बना रहे हैं, उसी तरह से ये और ये भी एक संबंध बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक हमें स्क्वायर दे रखा है, ऐसे यहाँ भी एक स्क्वायर दे रखा है, लेकिन ये स्क्वायर को उन्होंने क्या किया, काट दिया, ऐसे और ऐसे। अब ऐसे यहाँ पर देखिए बच्चों ये बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं पेंटागन, यानी पंचभुज। यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें भी ऐसे काटेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें भी हमको काटना होगा। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, वो हमारा दूसरा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ इन्होंने बनाया ऐसे बनाया, ऐसे यहाँ और यहाँ बनाएंगे। ठीक है, समझ में आपको आया। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है 19, कह रखिए समस्या आकृति और ये उत्तराकृति। यहाँ पर देखिए ये ऐसे बनाया गया है, ये दोनों और ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, ये तो ऐसे ही है, लेकिन ये ऊपर कर दिया गया, ये एक संबंध बना रहा है। ऐसे यहाँ पे तो इसमें ये ऊपर कर दिया जाएगा, यानी वो किस में होगा, वो थर्ड में होगा। ठीक है, देखिए थर्ड में वो किस में होगा, ऐसे देखिए ऊपर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए नीचे था, ऐसे यहाँ पे ऊपर हो गया, ऐसे नीचे, तो ये ऊपर होगा अगली बार। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए बच्चों। अगला प्रश्न समस्या कर देखिए, यहाँ पर अभी ये और ये एक संबंध बना रहे थे। ये यहाँ पर देखिए ये जो बना हुआ है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के अंदर इस ट्रायंगल को डाल दिया, ऐसे ही इस स्क्वायर के अंदर इस सर्कल को डाल देंगे। वो किस में है ऐसा,
वो दूसरे में। तो इस तरह से आपके बच्चों आप देख रहे हैं 6 खंड 6 जो है ये कह रहा है प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र, देखिए ज्यामिति चित्र दे रखे हैं, ये सब ज्यामिति चित्र हैं। त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है और दाईं ओर दूसरे भाग के उत्तर चित्र के रूप 1 2 3 4 दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र को ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें और अपने उत्तर में ओएमआर सीट पे उसको काला करें। बच्चों देखिए यहाँ पर जो बना हुआ है ट्रायंगल, अब इसमें हम इसको मिलाएं तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। इसका मतलब है कि ये ऐसा ही कोई यहाँ पे आएगा, ये तो होगा नहीं, ना ये होगा ना ये होगा। अब ठीक है ना, और इसको भरने के लिए भी चाहिए, तभी तो ये चित्र पूर्ण होगा, यानी इसका दूसरा होगा। अब इसकी बात करें 22 नंबर की, देखो 22 नंबर में क्या होगा। 22 नंबर देखिए ऐसे होगा, ये किसमें है, इसमें है। 23 नंबर देखिए बच्चों, 23 नंबर में हमें त्रिभुज बनाना, ये पूरा करना है, तो ये होगा हमारा थर्ड में। अब आके आता है 24 नंबर, देखिए बच्चों 24 नंबर में इसको ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे 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 होगा, तो किस में होगा देखिए, दूसरे में होगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों। अब बच्चों हम लोग खंड 8 देख रहे हैं, खंड 8, ये खंड 8 है। इसमें प्रश्न संख्या 25 से 28 तक जो है बाईं ओर एक चित्र दर्शाया गया है और दाईं ओर 1 2 3 4 चिन्ह उत्तर चित्र के रूप में दिखाए गए और दर्पण जो है ये देखिए XY दर्पण लगा है। इस फिगर को जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा फिगर बनेगा। तो बच्चों देखिए हमने एक यहाँ पर उदाहरण लिया है, ये देखिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, ये ठीक है, इसको यहाँ पर सही से कर लेते हैं। देखिए माइनस ऊपर है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे भाग है। अब इसको हम मिरर में देखना चाहते हैं, तो मिरर तो हमारे पास है नहीं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इस फिगर को ऐसे ही एक प्लेन पेपर पे बना लेना है और बनाने के बाद गड़ा गड़ा के बनाना है, कैसे गड़ा गड़ा के, और गड़ा गड़ा के बनाने के बाद इसको जब उल्टा करोगे आप तो जो फिगर बनेगा वो समझो मिरर में ऐसे ही बनेगा। मतलब प्लस यहाँ होगा, माइनस यहाँ होगा, गुणा भाग, प्लस माइनस गुणा भाग, है ना, यानी इसका थर्ड वाला उत्तर सही हो जाएगा। इस तरह से बच्चों। अब बच्चों 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न में हमारे सामने ये दे रखा है और इसके अपने मिरर लगा हुआ है, तो इसका फिगर बदलेगा। अब कौन सा होगा देखिए, तो मैंने इसको भी एक कागज़ में गड़ा के बना लिया, देखिए कागज़ में बड़ा गड़ा के बनाया इसको। अब इसको कागज़ में गड़ा के बनाने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे पलटूंगा, पलटूंगा मतलब मिरर इमेज बनेगी। देखिए मिरर इमेज क्या बनेगी, यहाँ पे सर्कल होगा, ये देखिए इसमें है, और यहाँ डॉट होगा, ठीक है, और यहाँ इसके बाद ये देखिए ये होगा, फिर ये होगा, यानी इसका जो है पहला वाला सही है। ठीक है, 26 का पहला सही है। अब बच्चों इसमें देखिए ये भी मिरर है हमारा, इसमें मिरर हमने रखा, ठीक है। अब इस मिरर में देखिए ये क्रॉस है यहाँ पे, ये देखिए इसको, अब हमने इसको भी ऐसे ही ड्रॉ कर लिया पेपर पे, देखिए पेपर पे ड्रॉ किया हमने, पेपर पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया, देखिए पेपर में भी ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने के बाद इसको पलट देंगे, तो जब पलटेंगे बच्चों तो देखिए कौन सा फिगर बनना चाहिए, इसको देखिए बनेगा ऐसा ही। इसी तरह से इसका मतलब चौथा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम 28 नंबर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए यहाँ पे इंक लिखा है, इसका हम मिरर में जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा। तो देखिए बच्चों हमने इसको भी बनाया है, ये देखिए यहाँ पे जो आई लिखा है, एन लिखा है, के लिखा है, जब इसको मिरर पर देखेंगे तो कैसा बनेगा। देखिए यानी के इधर आएगा, एन है ना, आई देखिए ऐसे होगा, इसका मतलब इसका दूसरा सही है। तो इस तरह से बच्चों आपके मिरर इमेज वाले भी 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। खंड आगे